आज होनी है। दोपहर 3 बजे सचिवालय में कैबिनेट की कमेटी की बैठक होगी। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन हुआ था। कमेटी में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेपसर सदस्य हैं, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और खाद्य मंत्री सुमित गोदारा भी सदस्य हैं। आज ये बड़ी बैठक इसी सिलसिले में होने जा रही है। दरअसल यहाँ पर मौजूदा सरकार का कहना था कि पिछली सरकार ने वाहवाही लूटने के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल तो खोल दिए, लेकिन व्यवस्था नहीं की, टीचर्स उपलब्ध नहीं कराए, उनकी नियुक्ति नहीं कराई और ऐसे में नुकसान यहाँ पर बच्चों को हुआ है। हालांकि पिछली सरकार ने इन आरोपों का जवाब दिया और कहा कि एक लिस्ट भी उन्होंने जारी की जिसमें कहा कि हमने व्यवस्था की थी, लेकिन कुल मिलाकर राजनीति हुई। और अब यहाँ पर महत्वपूर्ण आज का दिन इसलिए है क्योंकि सरकार समीक्षा कर रही है, ये समझने की कोशिश कर रही है कि जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं उनको लेकर क्या करना है। तो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल की समीक्षा को लेकर अपडेट दे दे कि आज एक बैठक 3 बजे सचिवालय में होनी है। इस जाएंगे, कुछ देर में खबर मिल रही है कि एसएमएस पहुंचकर देवनानी का हालचाल जानेंगे। फिलहाल वासुदेव देवनानी की हालत स्थिर बताई जा रही है। वासुदेव देवनानी की पटना में तबीयत खराब हो गई थी। देर शाम को विशेष विमान से पटना से जयपुर लाया गया था। दरअसल पटना एक सरकारी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। एंजाइटी की शिकायत हुई, एंजियोग्राफी कराई गई, ट्रीटमेंट वहीं पर शुरू हुआ। उसके बाद एसएमएस हॉस्पिटल से एक टीम रवाना हुई पटना के लिए। वहां पर तय हुआ कि जयपुर वापस लेके आया जाएगा और जयपुर में हॉस्पिटल में ही मौजूद हैं और डॉक्टर्स की निगरानी में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। एक विशेष टीम का गठन किया गया है जो वासुदेव देवनानी के मेडिकल बुलेटिन भी जारी कर रही है। ताजा अपडेट यह है कि उनकी हालत स्थिर है। बड़ी खबर आपको बता दें कि कुछ ही देर में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेपसर भी एसएमएस अस्पताल देवनानी का हालचाल जानने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है, आगे भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए टोक का रुख कर रहे हैं, जहां पर देर रात टंकी पर चढ़े लोग आखिरकार बाने और समझाइश के बाद नीचे उतरे हैं। 3 मांगों पर आश्वासन मिलने के बाद 6 लोग नीचे उतर आए। गांव को राजस्व रिकॉर्ड में लेना, गांव की सड़क बनवाना और साथ ही पंचायत में भ्रष्टाचार के दोषियों पर कार्रवाई की मांग थी। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद आखिरकार ग्रामीण माने और नीचे उतरे। 13 घंटे बाद टंकी से इन सभी 6 लोगों को नीचे उतारा गया है। साल की तमन्ना को उठाकर महेंद्र सवलियान ले गया था घर के बाहर। दरअसल ये तमन्ना बच्ची अचानक खेलते खेलते गायब हो गई थी, जिसके बाद कोहराम मच गया, हड़कंप मच गया। और अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बच्ची मुस्कुराती हुई अपने परिजन के साथ है, अपने रिश्तेदार के साथ है। पुलिस वाले भी साथ में नजर आ रहे हैं। करीब 150 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और उनकी मदद से आखिरकार इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ है। विधायकपुरी एसएचओ पूनम चौधरी और डीएसपी को आखिरकार बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। 10 घंटे के अंदर ही किडनैप बच्ची को पुलिस ने बरामद कर लिया गया। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी कि वहां से किडनैप हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस बच्ची को खोज लिया गया है। एसएचओ पूनम चौधरी और डीएसपी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विष्णु, क्या किडनैपर को भी पकड़ा गया? देखिए, इस पूरे मामले में किडनैपर जो महेंद्र सवलानी है उसको भी पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है। उसे गहनता से पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इस बच्ची को उठाकर ले जाने में क्या उसी का रोल है या उसके साथ और भी लोग मौजूद हैं। तो 6 साल की तमन्ना डीडवाना नागौर की रहने वाली थी। अपने परिजनों के साथ जयपुर में रहने वाले रिश्तेदार के यहाँ पे 18 तारीख को आई थी और यहीं पे एक पारिवारिक कार्यक्रम जब चल रहा था तो रात करीब 1:45 बजे के आसपास बच्ची गायब मिली घर से। और उसकी सूचना महेंद्र जो तमन्ना के जो परिजन है उन्होंने विधायकपुरी थाना को दी। उसके बाद एसएचओ पूनम चौधरी, उसके अलावा डीएसटी में शामिल एएसआई नानूलाल और एडिशनल डीसीपी ललित किशोर शर्मा की अगुवाई में अलग अलग टीमों को गठन किया गया। 150 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। आखिरकार बच्ची को एक खाना बलोच के साथ पुलिस ने बरामद कर लिया है। जी विष्णु, ये बताइए कि बच्ची सकुशल है? बिल्कुल बिल्कुल, बच्ची जो है बिल्कुल सकुशल है। उसको खाना बदोश बस्तियों में तलाशा गया था और वहीं पर महेंद्र नाम के शख्स को पकड़ा गया। बच्चे को सकुशल पुलिस ने बरामद कर लिया है। जाहिर तौर पर 10 घंटे बहुत कम समय में कह सकते हैं कि इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया गया और बच्ची को भी सकुशल बरामद पुलिस ने किया है। हुआ कैसे ये सब?
देखिए, ये जो बच्ची थी अपने रिश्तेदार के यहाँ पे आई हुई थी। एक पारिवारिक कार्यक्रम चल रहा था। सारे जो परिवार के लोग थे वो उस पारिवारिक कार्यक्रम में मौजूद थे, अपने व्यस्त थे। और इसी बीच मौका पाकर आरोपी बच्ची को बहला फुसला करके अपने साथ में टॉफी देने के बहाने ले गया। उसकी जब बच्ची गायब मिली तब इसको देखा, लेकिन उसके मकसद क्या था, मकसद का खुलासा अभी तक आरोपी से गहनता से पूछताछ के बाद भी नहीं हो शुक्रिया पाया विष्णु, है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पूछताछ चल रही है और मकसद जानने की कोशिश की जा रही है। चूंकि किसी तरह की कोई भी फिरौती का कॉल भी नहीं आया था, लेकिन अच्छी बात यह है, राहत की बात यह है कि बच्ची को 10 घंटे के अंदर ही किडनैपर के चुंगल से बचा लिया गया। अजमेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दुकानों के ताले तोड़ने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। पुलिस की सतर्कता आखिरकार काम यहां पर आई। गश्ती दल के हत्थे चोट चढ़ गए। दुकान का शटर का ताला तोड़ते दिखे। सीसीटीवी में ताला तोड़ते हुए कैद भी तस्वीरें हुई हैं। पुलिस की सतर्कता, अलर्ट, और ये बड़ी वारदात से पहले ही बदमाश पकड़ लिए गए। कोतवाली थाना पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले का खुलासा करेगी और उसका इंतजार भी रहेगा। ये देखिए शटर, ये ताला तोड़ने की कोशिश और ये सीसीटीवी जिसमें ये सब कुछ करते हुए चोर आपको नजर आ रहे हैं। नकाबपोश ये चोर है, लेकिन दुकान के ताले तोड़ने की कोशिश के बीच चोरी करते उससे पहले ही जो पेट्रोलिंग कर रहे थे पुलिस वाले, उनके हत्थे ये चोर चढ़ गए।